जय गुरु जी महाराज से चरण प्रणाम। गुरु जी महाराज अब पाठ करेंगे हम आज्ञा और आशीर्वाद। जय गुरु जी की जय, गुरु जी महाराज की जय हो। आज हमारा पाठ होगा द्वितीय सती खंड प्रारंभ हो चुका है। पहला अध्याय हुआ, इसमें सती आख्यान। देवर्षि नारद पूछते हैं, हे परमपिता ब्रह्मदेव, महादेव की कृपा से आप सब जानते हैं, अतः आप अब मुझे बताइए कि ये जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देव पूजन करते हैं, जो सत्पुरुषों की गति निर्विकार महाप्रभु योगी थे, वही तप करते हुए मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ देवी के साथ विवाह कर ग्रस्त कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की पुत्री हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार महादेव को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह सब आप बात और जो भी हो अब सब कथा हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी कैसे वचन को सुनकर ब्रह्मदेव बोले, हे तात सुनिए, अब मैं तुम्हें सुख कथा सुनाता हूँ, जिस सुनकर मनुष्य का जन्म निस्संदेह सफल हो जाएगा। पहले मेरे संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ बड़ा ही मुझे धिक्कारा, और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित और मूर्ख अवश्य अपने पुत्रों से उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैं निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो इच्छा छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया, और अपने पुत्र दक्ष से अक्सकिनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा कठोर तप करती हुई रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतानपन करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और उनके साथ देहात में लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर उनकी माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया, और वह परम शान निर्विकारी महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्भ से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने ब्रह्मदेव, विष्णु जी तथा समस्त देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाता महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर वे कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश्वर महादेव ने परम कुपित तो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीर भक्त को प्रकट कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और उसका सिर उखाड़कर अग्नि में होम कर दिया। समस्त लोगों में शांति फैल गई। तब लोग दीन वत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। महेश्वर शिव ने कृपा कर दक्ष को फिर से जीवित कर दिया, फिर उसका सत्कार कर यज्ञ पूर्ण करवाया। सती की देश उत्पन्न ज्वाला जाकर एक पर्वत पर गई, जिससे वहां वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती रखा गया। उनने कठिन तपस्या द्वारा महादेव शिव शंकर और शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा मैंने सब संक्षेप में आपको सुनाया। जो मनुष्य कथा को सुनेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड का पहला अध्याय संपन्न। बोल शिव शंकर भगवान की जय। हे गुरु महाराज प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।